तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है नेथन डी आशा की तरफ से। जैसे कि आपको पता है 2019 मिस्टर ओलंपिया में नेथन डी आशा को कम्पीट नहीं करने दिया था अमेरिकन मीडिया, जो कि ओनर थी 2019 मिस्टर ओलंपिया की, बट अभी बदल चुकी है। जेक वुड ओनर है अभी 2020 मिस्टर ओलंपिया के, बट कुछ एलिगेशंस की वजह से और जो केसेस थे उनके कोर्ट में जो चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें 2019 में नहीं कम्पीट करने दिया था। बट अभी जो भी एलिगेशंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं और कुछ भी एलिगेशंस नहीं बचे नेथन डी आशा के ऊपर, और वो ऑफिशियली कम्पीट कर सकते थे 2020 ओलंपिया में। बट बैक टू बैक 2019 और 2020 मिस हो गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से वो दूसरी कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकते। जैसे कि आपको पता है यूके में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है 4 नवंबर से, फिर से वहाँ पर लॉकडाउन हो चुका है, जिस वजह से जो भी एम्बेसीज थे वो बंद हो चुके हैं और यूएस एम्बेसी तो बंद हो चुका है, जिस वजह से वो जनवरी 2021 से 2021 तक कोई भी वीज़ा इश्यूज़ नहीं करेंगे। और वो बहुत सारा थैंक्स कहते हैं अपने कोच अहमद अख्तर को और उनके बॉस बदर बुदई को, क्योंकि जो भी पावर थे उनके हाथ में, उन्होंने उससे ट्राई किया कि नेथन को इस साल कम्पीट करवा सके। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके भी हाथ में नहीं है, उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, जिस वजह से वो नहीं कम्पीट कर पाए। बट वो ऑनऑल में भी नहीं कम्पीट कर पाए थे क्योंकि यूके में वहाँ पर भी मार्च में भी लॉकडाउन था, जिस वजह से वो ऑनऑल में भी नहीं कम्पीट कर पाए। क्योंकि एक टॉप 10 एथलीट है मिस्टर ओलंपिया में। फैंस में एक हाइप रहता है कि नेथन डी आशा भी कम्पीट करने वाली, क्योंकि वो यूके को रिप्रेजेंट करते हैं और भी बहुत सारे एथलीट है, बट वो ओलंपिया में नहीं कम्पीट करते, जिस वजह से नेथन डी आशा ही बच जाते जो कि यूके से कम्पीट करते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो वो यही कहते हैं कि जो भी प्लान कर रहे थे कि मुझे इस साल ओलंपिया में देखने वाले हैं, तो उनके लिए डीपली सॉरी, क्योंकि जो भी मेरे हाथ में था वो मैंने किया। बाकी सब जो भी चीज़ें हैं कोविड की वजह से वो मेरे हाथ के बाहर की चीज़ें हैं, जिस वजह से नेथन डी आशा नहीं कम्पीट करने वाले। और भी बहुत सारे एथलीट हैं जिनकी इंजरी की वजह से और इस कोविड की वजह से नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं। पता नहीं और भी बहुत सारे एथलीट हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो खाली मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में पता है, बाकी डिविजन्स के तो हमें पता ही नहीं कि कितने एथलीट, बहुत सारे एथलीट क्वालिफाइड हुए हैं, बट पता नहीं कि कितने कम्पीट कर पाएंगे इस साल के ओलंपिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है सर्जियो ओलिविया जूनियर की तरफ से। जैसे कि आपको पता है सर्जियो 2 हफ्ते से एक्टिव नहीं है हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जैसे इंस्टाग्राम स्पेशली, क्योंकि वो डेली एक्टिव रहते थे और 2 हफ्ते से बिल्कुल ही एक्टिव नहीं। तो फैंस का कहना था कि क्यों सर्जियो कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे और कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ऑनल क्लासिक के बाद उन्होंने कोई भी शो में कम्पीट नहीं किया था और ऑनल क्लासिक में उन्हें बेस्ट पोजर का अवार्ड भी मिला था। बट उसके बाद उन्होंने कोई भी शो नहीं खेला लॉकडाउन के बाद भी। बाकी एथलीट शोज़ खेलकर क्वालिफाइड भी हो चुके थे, बट सर्जियो ने कोई भी शो में कम्पीट नहीं किया, जिस वजह से वो ओलंपिया में नहीं कम्पीट करने वाले। बट अभी बात करते हैं कि वो किस वजह से एक्टिव नहीं है। उन्हें बहुत सारी इंजरी भी हो चुकी है, जैसे उनके अपेंडिक्स एक्सप्लोड हुई थी और हर्निया की सर्जरी भी हो चुकी है। वो स्पेन वाली सर्जरी है, बट उन्हें हाल फिलहाल में एक नर्व इंजरी हो चुकी है, जो नर्व पेन होता है। वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि वो एक दिन अचानक से गलती से अपने हाथ पर सो गए थे, जिस वजह से वो नर्व पेन बिल्कुल ही बढ़ चुका था। और ये जो पेन था वो बयां भी नहीं कर सकते, मीन्स वो बता ही नहीं सकते कि, और उन्हें कोई सर्जरी तो नहीं करवानी, बट जिस वजह से उन्हें बहुत ही इम्यून्स पेन हुआ और वो 2 हफ्ते तक एक्टिव भी नहीं रह पाए इंस्टाग्राम पर और वो कोई शो नहीं खेल रहे। अब तक कोई अपडेट्स तो नहीं है सर्जियो की तरफ से कि वो कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं, ताकि वो 2021 मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिस बमस्टेड की तरफ से। क्रिस बमस्टेड ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो 3.5 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2020, और जिसमें आपको बता ही सकता हूँ कि क्रिस बमस्टेड की फिजिक गून लाइक में बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि वाइट है, जिस वजह से उनकी फिजिक में मसल सेपरेशन और डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिखता है। हर एक मसल पार्ट पॉप होता है और जहाँ जहाँ साइडों पड़ती है, जिस वजह से एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है कि उनके बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज है, जिस वजह से क्रिस बमस्टेड गून लाइक में बहुत ज़्यादा यूज दिखते हैं और एकदम स्ट्रेट दिखता है। बट बात करते हैं कि जैसे इस वीडियो में उन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप पोस्ट हिट किया है, तो हम एक कंपैरिजन रखते हैं कि ब्रियन एंसली की लेटेस्ट फिजिक अपडेट में वो अच्छे दिखते हैं या क्रिस बमस्टेड। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ब्रियन एंसली के बाइसेप शॉर्ट हेड है, जिस वजह से वो बाइसेप में तो श्योर शॉट विनर ही बनते हैं। बट ओवरऑल फिजिक की बात की जाए, फ्रंट डबल बाइसेप और पोजिंग की, तो क्रिस बमस्टेड की प्लस पॉइंट थी कि वो 2019 में वैक्यूम हिट कर सकते थे, बट
अभी जो लेटेस्ट फिजिक की बात की जाए तो ब्रियन भी वैक्यूम हिट कर सकते हैं और उनके पास हर एक मसल पार्ट है और वो सुपर स्ट्रेड है, जिस वजह से उनकी कंडीशनिंग और प्लस पॉइंट हो जाती है, एक नेलिंग हो जाती है कि वो कंडीशन आने वाले हैं। क्रिस बमस्टेड के पास भी कंडीशनिंग है, बट आपके पास एक ओवरऑल फ्लो होना चाहिए जो कि ब्रियन एंसली के पास अभी होगा, क्योंकि उन्हें वैक्यूम में हिट करने आता है, जिस वजह से वो पोजिंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपना, एक नॉर्मल पोजिंग नहीं रखना चाहिए उन्हें। जैसे कि आपको पता है दोनों का फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करने का तरीका सेम ही है, एक्चुअली सेम ही है, बट ओवरऑल एक विनर ओवरऑल फिजिक को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ब्रियन ही श्योर शॉट विनर हो गए, क्योंकि पोज का नाम ही है फ्रंट डबल बाइसेप, तो प्रायोरिटी दी जाएगी बाइसेप को, क्योंकि क्रिस बमस्टेड की बाइसेप शॉर्ट हेड है, बट जो उनके बाइसेप की डेवलपमेंट है वो अपने फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट से बहुत ही क्लोजली अटैच है, जिस वजह से वो पीक डेवलपमेंट नहीं दिखता। उनके शोल्डर्स दिखते हैं बट बाइसेप की साइज ओवरऑल फुली नहीं दिख पाती, जिस वजह से ब्रियन एंसली ही विनर बनते हैं। बात चल रही है बाइसेप की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है वीजली विजर्स की तरफ से। वीजली विजर्स ने एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बाइसेप पोस्ट हिट किया है, फ्रंट डबल बाइसेप, बट एक ही साइड की बाइसेप की, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी पीक की डेवलपमेंट, उनकी पीक भी शॉर्ट हेड है और आप देख सकते हैं बैक साइड से उनके ट्राइसेप में जो डेवलपमेंट है, मसल फाइबर हर एक तरह से दिख रहा है। आप बोल सकते हैं एक एनाटॉमी दिख रही है, हर एक मसल पार्ट अच्छे से दिख पा रहा है, जिस वजह से आप बता सकते हैं कि कौन सा मसल पार्ट कौन सा है। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो इस साल के ओलंपिक में कंडीशनिंग को ज़्यादा ध्यान देंगे और अपनी मिड सेक्शन और अपनी बैक में काम करेंगे, क्योंकि उनकी बैक की थिकनेस बहुत बढ़ चुकी है और उनके पास एक ओवरऑल अच्छा साइज़ है और वो कंडीशन आने वाले। तो क्रिस बमस्टेड और ब्रियन एंसली को तो देखना ही होगा कि वीजली विजर्स क्या स्टेज पर प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि वीजली विजर एक वाइल्ड कार्ड भी हो सकते हैं। अब तक वो कोई ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाए, बट इस साल वो कर सकते हैं क्योंकि कंडीशनिंग प्रेजेंट करने वाले हैं और जो भी उनके क्योंकि वो इस साल कंडीशनिंग लाने वाले हैं और जो भी उनके वीक बॉडी पार्ट्स थे उन्हें वो डेवलप कर चुके हैं एक साल के ऑफ सीज़न में, और मुझे लगता है कि वो भारी पड़ सकते हैं क्योंकि वो टॉप 5 के तो एथलीट, टॉप 5 के अंदर वाले एथलीट तो है ही। और जैसे कि आपको पता है लोगन फ्रैंकलिन भी अपना पूरा दम लगाने वाले हैं, तो क्लासिक डिवीज़न में बहुत धमाल होने वाला है क्योंकि सब एथलीट अपना बेस्ट लाने वाले हैं। तो देखते हैं कि नया चैम्पियन बनेगा क्लासिक डिवीज़न में या कोई ओल्ड एथलीट फिर से एक चैम्पियन, फिर से एक और ट्रॉफी अपने घर पर लेके जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रेमन एडमंड्स की तरफ से। रेमन एडमंड ने एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें आप देख सकते हैं उनके अपर बॉडी में वेन्स कितनी अच्छे से पॉप हो रही है, मीन्स उनकी वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी है, मतलब कंडीशनिंग प्रेजेंट होने वाली है ओलंपिया स्टेज पर। पिछले साल बोला था बहुत सारे फैंस ने कि इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर से भी बड़ा, जिस वजह से बहुत लोग ये कह रहे थे कि मेंस फिजिक डिवीज़न में एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जजेस को सोचना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि क्या देख रहे हैं वो मेंस फिजिक डिवीज़न में, क्योंकि मेंस फिजिक डिवीज़न में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कैसा एथलीट होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पिछले साल बहुत सारे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक डिवीज़न एथलीट में बहुत तू मैं और झगड़ा होने वाला था, क्योंकि एक ओपन बॉडी बिल्डर ने मेंस फिजिक शो में कम्पीट किया था, 300 पाउंड्स के नियर उनका वेट था, तभी भी वो विनर बन चुके थे। तो आप सोचिए कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं है मेंस फिजिक डिवीज़न में, कोई भी एथलीट आकर कम्पीट कर सकता है। बट पिछले साल बहुत सारे जजेस ने मैथ्स को प्रेफरेंस दिया था, जिस वजह से रेमंड जीत चुके थे। बट इस साल जैसे भुवन चौहान ने कहा था, भुवन बोल रहे थे कि इस साल जजेस एस्थेटिक और कंडीशनिंग को देखेंगे और भुवन भी कम्पीट करने वाले हैं क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट्स पर जीत चुके हैं और इस साल ओलंपिया में वो कमाल दिखा सकते हैं। क्या पता एंड्रे जीत जाए या रेमंड फिर से चैंपियन बन जाए, पता नहीं कि मेंस फिजिक डिवीज़न में क्या होगा और कौन विनर बनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है फेबियन की तरफ से। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि फेबियन अपना प्रो डेब्यू करने वाले इस साल के ओलंपिया में क्लासिक डिवीज़न में, और उनकी फिजिक की बात की जाए तो मैंने बताया था कि उनके हर एक मसल पार्ट परफेक्टली पॉप होते हैं, प्रोपोर्शन बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल साइज़ बहुत अच्छा वी टेपर है, मिड सेक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइट है, लेग्स में बहुत अच्छा साइज़ है, खाली उन्हें कंडीशनिंग लानी होगी। बट अभी पता चल रहा है कि वो इस साल के ओलंपिया में नहीं कम्पीट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम विड्रॉ करा लिया है। इतनी मुश्किल से उन्हें क्वालिफिकेशन मिली थी और शो जीत कर वो क्वालिफाई हो चुके थे, बट अभी पता चल रहा है कि उन्हें वीज़ा की वजह से कम्पीट नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें वीज़ा इशू नहीं हुआ है और जिस वजह से वो नहीं कम्पीट करने वाले। बहुत सारे एथलीट हैं, जैसे हार्डी चुपन का हमें पता नहीं कि वो कम्पीट करने वाले, और भी बहुत सारे एथलीट हैं जिसमें एक है फैबियन नहीं कम्पीट करने वाले। मैंने कहा था कि फैबियन एक वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं क्लासिक डिवीज़न में, बट अभी
वो नहीं कम्पीट करने वाले हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल देखेंगे कि फैबिन कम्पीट कर पाते हैं और क्या पैकेज लाएंगे अगले साल के ओलंपिया स्टेज पर। नेक्स्ट न्यूज़ है जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। जस्टिन रॉड्रिगस ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट किए हैं, 3.5 आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। जैसे कि आपको पता है जस्टिन ने न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट किया था, शिकागो प्रो में, और न्यूयॉर्क प्रो में इनकी प्लेसिंग आई थी 2nd, बट ये आई थिंक विनर थे, बट इयन वैलरी को जिताया जजेस ने, पता नहीं क्यों। और शिकागो प्रो में तो सही था कि कोई भी विनर हो सकता था, क्योंकि अकीम फर्स्ट आए थे और 2nd में जस्टिन आए थे। बट शिकागो प्रो में इनके शोल्डर्स थोड़े आई थिंक बड़े दिख रहे थे, क्या पता इन्होंने सिंथॉल यूज़ किया हो। बट इस फिजिक अपडेट में इनकी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है। बट जो मोस्ट मस्कुलर इन्होंने हिट किया है, जिसमें इनकी ट्राइसेप की साइज़ मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से उनके ट्राइसेप ओवरऑल दिख रहे नहीं, पॉप नहीं हो रहे, एक फ्लैट लाइन जैसा शोल्डर टू ट्राइसेप तक, जिस वजह से इनकी मोस्ट मस्कुलर पोस्ट मुझे नहीं अच्छी लग रही। बट ओवरऑल इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, इनका मिड सेक्शन टाइट है, एब्स विजिबल है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी लाते हैं। देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग क्या होगी इस साल के ओलंपिया में। लास्ट न्यूज़ है हार्डी चुपन की तरफ से। जैसे कि आपको पता है हार्डी को वीज़ा अब तक नहीं मिला है, बट अभी गुड न्यूज़ है कि हार्डी का वीज़ा अंडर प्रोसेस है अंडर यूएस एम्बेसी, और उन्हें इंटरव्यू देना है यूएस एम्बेसी को, जिसके बाद हमें फाइनल प्रोसेसिंग पता चलेगा कि वो यूएसए में एंटर कर पाएंगे या नहीं, और उन्हें ओलंपिया में कम्पीट करने दिया जाएगा या नहीं, या उन्हें क्वारंटाइन में रखना होगा। ये सब अभी तक पता नहीं, इसके बाद हमें पता चलेगा इंटरव्यू के बाद कि वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमें देखना था हार्डी चुपन वर्सेस फ्लेक्स लुइस, जो कि पहले भी हो चुका है 212 डिवीजन में, बट हमें ओपन डिवीजन में इनकी राइवलरी देखनी थी। बट फ्लेक्स लुइस नहीं कम्पीट करने वाले अपनी इंजरी की वजह से। बट हमें और भी एक राइवलरी देखनी थी, जो कि थी हार्डी चुपन वर्सेस फिल हीथ, जो कि हम देख पाएंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि जब तक हार्डी को वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक वो यूएसए में नहीं एंटर कर सकते हैं और कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हार्डी को वीज़ा मिल पाता है और ओलंपिया में कम्पीट कर पाते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलती एक नई न्यूज़ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।